Bumrah. They were beaten to speak about the head position, and that was perfect. But Jasprit Bumrah bowled. He just rocked up and he was like, you knew exactly what you get from him, and same goes with Test cricket. Oh, Jasprit Bumrah is fired up. How good? क्रिकेट की तारीख में बहुत सारे अजीम फास्ट बॉलर गुजरे, रफ्तार के बादशाह, स्विंग के माहिर और बाउंसर के सुल्तान। लेकिन जदीद क्रिकेट में एक ऐसा बॉलर उभरा है जिसकी महारत सिर्फ एक हथियार तक महदूद नहीं। उस बॉलर का नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह की बॉलिंग सिर्फ रफ्तार या स्विंग का नाम नहीं, बायोमैकेनिक्स, जहानत और दुरुस्तगी के एक गैर मामूली इम्तिजाज है। फास्ट बॉलर आमतौर पर लंबा और रवानी से भरपूर रनअप लेते हैं, लेकिन बुमराह का रनअप छोटा, हल्का सा टूटा हुआ और गैर रिवायती है। यही गैर रिवायती अंदाज दरअसल उनका सबसे बड़ा हथियार है। जब वो गेंद करने आते हैं तो उनका बाजू एक खास जाविये से ऊपर उठता है और आखिरी लम्हे में इंतहाई तेजी से नीचे जाता है। इस लम्हे में इनकी कोहनी हल्की सी हाइपर एक्सटेंशन पैदा करती है, जिससे गेंद को इजाफी रफ्तार मिलती है। बैट्समैन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि गेंद एक लम्हे के लिए इनकी नज़र से गायब हो जाती है, और जब दोबारा नज़र आती है तो तकरीबन 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बैट्समैन की तरफ बढ़ रही होती है। फास्ट बॉलिंग में एक अहम अंसर रिलीज पॉइंट है। ज़्यादातर बॉलर गेंद अपने अगले कदम के एन ऊपर से छोड़ते हैं, लेकिन बुमराह का रिलीज पॉइंट आम बॉलर से तकरीबन 40 सेंटीमीटर आगे होता है। इसका मतलब ये है कि बैट्समैन के पास गेंद को खेलने के लिए दूसरे फास्ट बॉलर के मुकाबले में कम वक्त होता है। यही वजह है कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी अक्सर बुमराह के सामने बेबस नजर आते हैं। बुमराह की बॉलिंग की एक और ख़ास बात यह है कि इनके एक्शन से ज़्यादा अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है कि अगली गेंद क्या होगी। न उंगलियों की पोजीशन बदलती है, न बाजू की जाविये में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। इसलिए बैट्समैन को सिर्फ रद्द-ए-अमल पर इंहिसार करना पड़ता है, और फास्ट बॉलिंग में रद्द-ए-अमल के लिए वक्त बहुत कम होता है। बुमराह का बाजू अक्सर परपेंडिकुलर लाइन से थोड़ा सा आगे आता है। इस जाविये की वजह से गेंद दाएं हाथ के बैट्समैन की तरफ आती है, महसूस होती है और आखिरी लम्हे में बाहर की तरफ निकल जाती है। यही वो हथियार है जिससे उन्होंने इंग्लैंड के अजीम बैट्समैन जू रूट को कई बार आउट किया। जाविया अंदर आता है, बैट्समैन खेलने पर मजबूर होता है और आखिरी लम्हे में गेंद बाहर निकल जाती है। बुमराह सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर है। वो बैट्समैन की कमजोरियों को पढ़ते हैं, पिच के रवैये को समझते हैं और फिर इसके मुताबिक अपनी लाइन और लेंथ को एडजस्ट करते हैं। यही वजह है कि वो हर फॉर्मेट में मौसर है, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग की डेथ बॉलिंग हो या टेस्ट क्रिकेट की लंबी स्पेल्स। अदादुशुमार भी बुमराह की बर्दरी की गवाही देती है। T20 इंटरनेशनल में 500 से ज़्यादा गेंदें करने वाले बॉलर्स में इनका इकॉनमी तकरीबन 6.27 है, जो दुनिया में बेहतरीन में शुमार होता है। दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में इनकी औसत तकरीबन 19 के करीब है। ये वो मायार है जो क्रिकेट के लेजेंड मेलकम मार्शल जैसे अजीम बॉलर से भी बेहतर है। आज के दौर में भी फास्ट बॉलिंग के कई बड़े नाम मौजूद है, जैसे पैट कॉमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, कगिसो रबाडा, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी, दुरुस्तगी और हर फॉर्मेट में कामयाबी के एतबार से बुमराह इन सबसे एक अलग मुकाम रखता है। जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक तेज बॉलर नहीं है, वो जदीद क्रिकेट में रफ्तार, तकनीक, जहानत और दुरुस्तगी का मुकम्मल इम्तिजाज है। जब वो गेंद हाथ में लेते हैं तो मैदान में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या बैट्समैन इस गेंद को खेल पाएगा या फिर एक नई शाहकार डिलीवरी साबित होगी। आपका क्या ख्याल है कि बुमराह आज के दौर के बेस्ट बॉलर है या इससे पहले कोई बेस्ट बॉलर गुजरा है? आपका बुमराह के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।